एग्जिट पोल एक अनुमान के आधार पे होता है। कोई 10,000 या कोई 20,000 कोई 30,000 का सैंपल कलेक्शन होता है। उसके आधार पर एक अनुमान लगाया जाता है किस पार्टी को कितना वोट सीटें मिल रही हैं। कर्नाटक में सभी का करीब करीब फेल हो गया। तो एग्जिट पोल अनुमान है, तो अनुमान को हम कहाँ सही मान करके चलते हैं। आज 1 दिसंबर हो गया, परसों की बात है, खुल जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस जीतेगी, 100% जीतेगी। और उल्टा होगा जो कुछ चैनल के लोग दिखा रहे हैं कि भारी बढ़त है बीजेपी का, वो उल्टा हो जाएगा। कांग्रेस की भारी बढ़त तो मध्य प्रदेश में होगी। और 4 राज्यों में तो सरकार बनती नज़र आ रही है। मिजोरम का भी देखते हैं क्या होता है, लेकिन छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, चारों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बात कर लेते हैं शुरू पर। तो उन्होंने कहा कि कोई कंपटीशन नहीं है मध्य प्रदेश में, भाजपा क्लियर मेजोरिटी के साथ आएगी और हमारी स्कीम्स ने काम दिखाया है। वही दिग्विजय सिंह से पूछा गया तो बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल काफ़ी डाइवर्स तरीके से दिखाया जा रहा है और 130 से ऊपर कांग्रेस सीटें जीतेंगी। मध्य प्रदेश की स्थिति के ऊपर आपने भी अपना मत रखा है। इन लोगों का जो रिएक्शन आया है लीडर्स का, आप कैसे देखते हैं न, उसको? रिएक्शन के ऊपर कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब बीजेपी कब कहेगी या कोई पार्टी कब कहेगी कि मैं हार रहा हूँ, तो लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहीं एंटी इनकम्बेंसी थी या बीजेपी को पिछड़ने के बारे में चर्चाएं थी, और मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान वो मध्य प्रदेश, तो यह तो आश्चर्य हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ऐसा है नहीं, मैनिपुलेटेड है या न भी मैनिपुलेशन, तो जो सैंपल कलेक्शन वो बिल्कुल गलत हैं। या हो सकता है कोई इसके पीछे चाल भी हो सकती है कि मैनिपुलेट करके इसको ऊपर दिखा दिया जाए, फिर अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल करके कुछ ईवीएम में छेड़छाड़ किया जाए। यह भी हो सकता है, जैसे कि बिहार में हुआ भी था। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट है, केवी जा रहा है कि बीआरएस पुअर परफॉर्म कर रही है। उन्होंने कहा 70 से ज़्यादा सीटें हम लाएंगे और एग्जिट पोल को वो डिसमिस करके वो बोलते हैं कि ये रूलिंग पार्टी को जो बुरी पिक्चर दिखाने की कोशिश की जा रही है वो गलत है और वर्कर्स को डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है इन एग्जिट पोल्स से। खैर, मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा घंटे नहीं बाकी हैं, अपने आप चीज़ें साफ हो जाएंगी। लेकिन जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है तेलंगाना के बारे में, वहाँ कांग्रेस 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। और हालांकि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हुआ, पैसे बहुत बांटे गए, और फिर भी ये कामयाब होता नज़र नहीं आ रहा है, जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है। आपने पैसे के बांटने की बात करी। अब बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है जी का है कि बीआरएस और कांग्रेस ने लिकर और पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज स्केल पे करा है इलेक्शन के दौरान। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ जाहिर करी अपनी और उन्होंने बोला है कि ये सारी गाइडलाइंस को वायलेट किया है कांग्रेस और बीआरएस ने। कांग्रेस पास कौन सा पैसा है? बीआरएस के पास तो बहुत ही अकूत धन है, और बीआरएस से ज़्यादा तो बीजेपी के पास है। तो बीजेपी तो पैसा बांट करके भी नहीं जीत पाएगी, या पैसा बांटना भी उसका व्यर्थ जाएगा, इसलिए कि कंटेस्ट के बाहर है। तो जो कंटेस्ट के बाहर है तो अनाप शनाप आरोप तो लगाएंगे ही। और बीजेपी ने अंदरूनी बीआरएस और एमआईएम के साथ मिलकर के चुनाव लड़े हैं। फिर भी वहाँ की जनता इस बार मन बना चुकी थी कि ये जो बीआरएस की सरकार है, बाप बेटे और बेटी की सरकार, कहाँ, तो यह तय था कि तेलंगाना बनने जब बनेगा तो पहला मुख्यमंत्री दलित होगा। पहला भी नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं हुआ, अब तीसरे को जो केटीआर जो उनके बेटे हैं उनको जो लाइन में खड़ा किया गया है, तो कितना बड़ा धोखा दिया गया है। यह है बीआरएस की स्थिति। और कितना लूटपाट हुआ है वहाँ पर, उसका खुलासा तो
और 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएंगे, सरकार बनेगी, तब पता लगेगा। नरेंद्र मोदी जी की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री और किसान ये हैं सबसे बड़ी जातियां जिनको अपलिफ्ट करने से ही देश डेवलप होगा। ओबीसी के ऊपर काफ़ी चुनाव में बैटल कर रहे हैं और जहाँ पे इंडिया ब्लॉक ओबीसी का मुद्दा सामने रखा है, वहाँ पे प्रधानमंत्री का ये काउंटर। देखिए, ओबीसी के नाम पर खूब वोट लिया। जब ओबीसी को देने की बात आ गई तो अब अपने वक्तव्य को बदल दिया, ओबीसी की परिभाषा बदल दिया। बीजेपी और आरएसएस से ज़्यादा ओबीसी विरोधी कोई हो ही नहीं सकता। उन जो बीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करी तो उसका विरोध आडवाणी जी रथ यात्रा निकाल करके किए। फिर 2006 में हायर एजुकेशन में ओबीसी को आरक्षण मिला, उसका विरोध बीजेपी ने किया। अब बिहार में कास्ट सेंसस का विरोध किया। राहुल गांधी जी यही कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी भागीदारी। और अब वो कहाँ गया जो कहते थे मोदी जी कि मैं पिछड़ा हूँ और पिछड़ों के लिए करना चाहता हूँ। और जब बहुत बड़ा मंत्रिमंडल में जब फेर किया था तो ज़्यादातर लोगों को ओबीसी से मंत्री बनाया था, तो उनका जाति ज़्यादा प्रसारित हुई थी, नाम और मंत्रालय बाद में। तो ओबीसी के नाम पर तो सत्ता में आ गए, वोट ले लिया, अब ओबीसी को लात मार दिया। अब पूरी उसकी परिभाषा ही बदल दिया कि अब जाति को मानना ही बंद कर दिया। तो मोदी जी हैं, अब इनको सीरियसली कैसे लिया जाए, क्या क्यों लिया जाए? इतना झूठ बोलते हैं। कभी कहेंगे मैं पिछड़ा हूँ, पिछड़ों को और जो राहुल गांधी जी के ऊपर मुकदमा चलाया गया था वो भी कहा था कि पिछड़ों का अपमान हुआ। जब पिछड़ों को भागीदारी देने की बात आई, आईएएस बनाने की बात, सचिव बनाने की बात, मुख्यमंत्री बनाने की बात, इम्पॉर्टेंट जगहों पर उनको भागीदारी की बात, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर प्रोफेसर बनाने की बात, तब ओबीसी जाति खत्म हो गई। फिर गरीब की जाति हो गई, नौजवान की जाति हो गई, महिलाओं की जाति हो गई। इससे बड़ा बेईमानी क्या हो सकता? ये धोखा दिया जा रहा है, धोखा दे रहे हैं ओबीसी को। जिस सीढ़ी से चढ़े हैं उसी सीढ़ी को इन्होंने आज काट दिया है।